चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। आगे आप लोग ऑनलाइन आ जाइए जल्दी जल्दी। देखिए बेटा, ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर आपका चैप्टर सेकंड है। गुड मॉर्निंग विकास जायसवाल, गुड मॉर्निंग शुभम शुक्ला, ठीक है ना। आप दोनों लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं कि नहीं, कमेंट करके बताइए। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। तो थोड़ा सा हमको आज पढ़ाना था डिस्कवरी ऑफ कैनाल रेज या कैथोड रेज, ये पढ़ाना था, लेकिन उससे पहले छोटा सा एक टॉपिक है, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। रिलेटिविटी थ्योरी ऑफ आइंस्टीन। तो रिलेटिविटी थ्योरी ऑफ आइंस्टीन के अकॉर्डिंग जो है उन्होंने एक फार्मूला दिया था आपका, ठीक है ना। नोट में लिखिए, according to relativity theory of Einstein, according to relativity theory of Einstein, ठीक है ना, आइंस्टीन, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू रिलेटिविटी थ्योरी ऑफ आइंस्टीन, ठीक है ना। फार्मूला, ये फार्मूला बेटा, वीडियो एंड वॉइस बोथ आर क्लियर, बोलो बेटा, ठीक है ना, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू रिलेटिविटी थ्योरी ऑफ आइंस्टीन ही गेव ए फार्मूला। फार्मूला क्या दिया था इन्होंने, m डैश इक्वल्स टू जो होता है m अपॉन अंडर रूट 1 माइनस b स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। इसको ऐसे लिख सकते थे आप, या इसी इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते थे, m डैश इक्वल्स टू m अपॉन अंडर रूट 1 माइनस b अपॉन c का होल, ठीक है ना। वेर, ठीक है ना, वेर जो आपका जो होता है, ठीक है ना, आपका जो m है, ठीक है ना, m जो है ये रेस्ट मास है आपका, जो वेर m क्या है आपका, रेस्ट मास ऑफ फोटॉन और इलेक्ट्रॉन, रेस्ट मास ऑफ फोटॉन और इलेक्ट्रॉन। और m डैश क्या है आपका, मूविंग
मूविंग मास ऑफ फोटॉन ठीक है ना। मूविंग मास ऑफ फोटॉन या इलेक्ट्रॉन। फोटॉन क्या होता है आप जानते हैं, जो आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का या थर्मल रेज हो गया आपका, ठीक है ना। तो उसमें जो एनर्जी का पैकेट सा बंडल होता है उसी को हम फोटॉन कहते हैं, उसी को क्वांटा भी कहते हैं। फोटॉन जब किसी लाइट रेज में होता है तो उससे हम क्या कहते हैं, फोटॉन कहते हैं। लेकिन थर्मल रेडिएशन हो गया से निकल रहा है तो उसमें जो एनर्जी का पैकेट सा बंडल होता है उसे हम क्वांटा कहते हैं, क्योंकि फोटॉन वर्ड फोटो से बना है आपका, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन आपका है, इसको नोट कीजिए तो फिर आगे बढ़ें। अब इसमें भी इलेक्ट्रॉन का मास निकालेंगे। चलिए बेटा, ठीक हो गया बेटा, नोट हो गया। चलिए अब आगे देखते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया। अब इसके आगे देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं बेटा, ये हो गया आपका, ठीक है। तो जो इसका स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, और बी और सी क्या थे इसको भी जान लीजिए, ठीक है ना। और जो आपका ये स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है ना। और जो आपका v था ये स्पीड ऑफ पार्टिकल्स का मतलब आपका इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। अब हम फार्मूला देखते हैं फार्मूला के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। द रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, द रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इच कितना पढ़ा हमने, 9.109 इंटू 10⁻³ ग्राम। -31 या 31 करेंगे तो आपका केजी हो जाएगा, और 28 करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ग्राम हो जाएगा। -28 ग्राम, -28 ग्राम, -28 ग्राम। चलिए ठीक है, -28 ग्राम, ठीक है ना, फुल स्टॉप, ठीक है ना। दिमास, ठीक है ना, दिमास m डैश ऑफ इलेक्ट्रॉन एट हाई स्पीड, ठीक है ना, एट हाई स्पीड इज गिवन बाई क्या हो जाएगा आपका, m डैश इक्वल्स टू m अपॉन √1 ठीक है ना, 1 - b अपॉन
सी का होल स्क्वायर, v अपॉन सी का होल स्क्वायर, ये था। ठीक है, m डैश इक्वल्स टू m अपॉन अंडर रूट 1 माइनस v अपॉन सी का क्या हो जाएगा आपका होल स्क्वायर, v अपॉन सी का होल स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस v अपॉन सी का होल स्क्वायर, v बाई सी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आपका देखिए where v is the, ठीक है ना, where v is the velocity या स्पीड कहिए, velocity vector, where v is the velocity of electron, velocity of electron, where v is the velocity of electron and c, ठीक है ना, and c is the, अगर इसको स्पीड लेंगे तो दोनों की स्पीड, ये भी स्पीड, ये स्पीड, वेलोसिटी वेलोसिटी, स्पीड स्पीड, वेलोसिटी वेलोसिटी। ठीक है ना, c इज दी, ठीक है ना, c इज दी वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट व्हेन v इक्वल्स टू c। अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड है या वेलोसिटी जो है वो लाइट की स्पीड के इक्वल हो जाए, तो यानी कि v इक्वल्स टू सी, तो आपका यहाँ पे जब v और c इक्वल कट करके क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 0 आ जाएगा। और किसी भी, और ये कोई नंबर होगा आपको मास इलेक्ट्रॉन का, तो किसी नंबर को जब 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा आपका इनफाइनाइट। तो व्हेन v इक्वल्स टू c then mass of electron become infinite, then mass of electron become infinite। नोट कर लीजिए इसको। then mass of electron become infinite। हो गया बेटा। हो गया बेटा, बताइए कमेंट करके, आगे बढ़े। बेटा ये ऐसे टिप्स पढ़ा रहे थे, नोट्स, ठीक है, नोट्स पढ़ा रहे थे ये आपको, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट न्यू टॉपिक। न्यू टॉपिक पढ़ते हैं हम, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, ठीक है ना। जैसे को हम क्या कहेंगे, डिस्कवरी ऑफ कैनाल रीच, डिस्कवरी ऑफ कैनाल रीच, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन या डिस्कवरी ऑफ कैनाल रीच, ठीक है ना। देखिए इसको समझिए आप कि जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवर हो गई, कैथोड रिज की डिस्कवर हो गई, तो
ये पता चला कि एटम में जो होता है, एटम निगेटिव पार्टिकल से मिलकर बना होता है। जब कैथोड इसकी डिस्कवर हुई तो ये हमें पता चल गया कि एटम जो होता है, एटम में कोई निगेटिव पार्टिकल्स होता है, इसे हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो हमें ये भी मालूम था कि एटम आपका न्यूट्रल होता है। एटम क्या होता है? न्यूट्रल होता है। और बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ही बता दिया था 1750 में कि आपके जो चार्ज होते हैं वो 2 टाइप होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। तो आपका जो है इलेक्ट्रॉन की जब डिस्कवर हो गई, ठीक है ना, कैथोड की डिस्कवर हुई, और कोई जो है आपका निगेटिव पार्टिकल्स मिलकर जो है निगेटिव पार्टिकल्स होता है, यानी कि एटम में कोई निगेटिव पार्टिकल्स होता है जिससे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और एटम होता है न्यूट्रल। तो यानी कि जब एटम न्यूट्रल है और एटम में निगेटिव पार्टिकल्स है तो कोई इसमें पॉजिटिव पार्टिकल्स भी है। भाई एटम न्यूट्रल होता है और उसमें निगेटिव पार्टिकल्स है तो जाहिर सी बात है, अगर निगेटिव पार्टिकल्स ही केवल होता तो एटम पे चार्ज होता है, लेकिन एटम पे कोई चार्ज नहीं होता है। तो एटम में निगेटिव पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन है तो जाहिर सी बात है कोई इसमें पॉजिटिव पार्टिकल्स है, उसी को प्रोटॉन कहा। तो उसी एक्सपेरिमेंट को गोल्डस्टीन एक साइंटिस्ट ने 1886 में अपने एक्सपेरिमेंट को किया और उन्होंने प्रोटॉन की डिस्कवर की, ठीक है ना। लेकिन प्रोटॉन टर्म किसने दिया? प्रोटॉन टर्म किसने दिया आपका? ठीक है ना, प्रोटॉन टर्म किसने दिया आपका? जो है रदरफोर्ड ने। इलेक्ट्रॉन टर्म किसने दिया आपका? ठीक है ना, प्रोटॉन टर्म किसने दिया? रदरफोर्ड ने। इलेक्ट्रॉन टर्म किसने दिया आपका? इलेक्ट्रॉन टर्म किसने दिया आपका? जे थॉमसन ने। तो यहाँ लिख लीजिएगा, प्रोटॉन टर्म वाज गिवन बाय रदरफोर्ड, ठीक है ना। प्रोटॉन टर्म वाज गिवन बाय रदरफोर्ड, ठीक है ना, पहला। दूसरा पॉइंट आप ये भी नोट कर लीजिएगा, इलेक्ट्रॉन टर्म वाज गिवन बाय जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन टर्म was given by जे थॉमसन, ठीक है ना। प्रोटॉन टर्म वाज गिवन बाय रदरफोर्ड और इलेक्ट्रॉन टर्म वाज गिवन बाय जे थॉमसन। ये दो इम्पॉर्टेंट, इसको नोट कर लीजिएगा। प्रोटॉन जो टर्म है वो किसने यूज किया था? किसने दिया था? रदरफोर्ड ने। और इलेक्ट्रॉन जो टर्म है इसको जे थॉमसन ने दिया था, ठीक है ना, ठीक है। ठीक है, अब आपका जो है इसमें डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम देखिए, तो एक चीज़ हम बनाते हैं आपको जो है, ठीक है ना, ये टॉपिक से अलग है आपका, ठीक है ना। टॉपिक से ये आइटम एज होल न्यूट्रल जो हमने बताया था, इलेक्ट्रॉन पे पॉजिटिव चार्ज है तो जाहिर सी बात है इस पर कोई नेगेटिव चार्ज होगा। तो इसी एक्सपेरिमेंट को जो है इसके अकॉर्डिंग जो है, जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवर या नेगेटिव पार्टिकल की डिस्कवर हो गई कि आइटम में नेगेटिव पार्टिकल्स होते हैं तो जाहिर सी बात है पॉजिटिव पार्टिकल्स होगा, तब जो है गोल्डस्टीन ने एक्सपेरिमेंट किया। चलिए फिगर डायग्राम देखिए।
ये ग्लास वाल है और ये आपका कोटेड है, आपका ग्लास वाल, ठीक है ना। ग्लास वाल कोटेड। ग्लास वाल coated with ZNS जिंक सल्फाइड। ग्लास वाल कोटेड विथ जिंक सल्फाइड। जिंक सल्फाइड का ZNS क्या है आपका? ZNS, ठीक है ना। इट इज ए फ्लोरोसेंट मटेरियल। इट इज ए फ्लोरोसेंट फ्लोरोसेंट मटेरियल होता है, FLUORECENT, फ्लोरोसेंट मटेरियल, ठीक है। जिंक सल्फाइड क्या होता है? फ्लोरोसेंट मटेरियल होता है आपका। परफोरेटेड एनोड। और ये क्या है आपका? कैथोड। ठीक है। ठीक है ना। ये आपका अप्रॉक्सीमेट 10,000 वोल्टेज, ठीक है ना। हाई वोल्टेज अप्रॉक्सीमेट क्या होता है आपका? ठीक है, हाई वोल्टेज सोर्स, ठीक है ना, अप्रॉक्सीमेट 10,000 वोल्टेज आपका है। और यहाँ एक वैक्यूम पंप लगा देते हैं, ठीक है ना, इधर ही वैक्यूम पंप लगा देते हैं। ये वैक्यूम पंप है और परफोरेटेड एनोड जो होता है ये पॉजिटिव होगा आपका, ठीक है।
हमने बताया था, आपको लिखाया था कैथोड रेज को कैथोड रेज क्यों कहते हैं, निगेटिव रेज को कैथोड रेज क्यों कहते हैं, क्योंकि वो कैथोड प्लेट से निकल रहा था, और कैथोड प्लेट से जो निकल रहा था वो इलेक्ट्रॉन था, वो गैस नहीं था आपका। ओरिजिन आप कैथोड रेज हमने जो पढ़ाया आपको, ठीक है, और उसमें आपका जो होता, हमने भी बताया था कि जो गैस की नेचर पे डिपेंड नहीं करता कैथोड रेज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो ही फ्लो करता है उसमें। लेकिन यहाँ देखिए क्या होता है, ये बेटा एक कोई इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब है, इसमें कैथोड की प्लेट है, एक एनोड की प्लेट है, ये वैक्यूम पंप लिखा हुआ है, वैक्यूम पंप है आपका, इससे प्रेशर को लो कर देते हैं 10⁻⁻² से लेकर के 10⁻⁻6 जो होता है मिलीमीटर Hg तक आपका प्रेशर लो करते हैं यहाँ से। और ये हाई वोल्टेज सोर्स है, अप्रॉक्सीमेट जो होता है 10,000 वोल्ट देते हैं। और यहाँ पे जो होता है, हमने जो एनोड लिया है वो परफोरेटेड एनोड लिया है। परफोरेटेड जो एनोड होता है, एनोड की जो प्लेट होती है इसमें पोर होते हैं, ठीक है ना। अगर एनोड परफोरेटेड एनोड नहीं लेंगे ना तो हमको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि ये इनविजिबल रेज होती हैं। रेज कैसी होती हैं, कैथोड रेज कैनाल रेज कैसी रेज होती हैं, इनविजिबल रेज होती हैं। कैथोड रेज और कैनाल रेज दोनों इनविजिबल होती है, दिखाई तो देंगे हमें नहीं। जब तक हम ग्लास की वाल पे जो है यहाँ पे क्या करते हैं, जिंक सल्फाइड जो होता है एक मटेरियल होता है, फ्लोरोसेंट मटेरियल, इससे कोटिंग कर देते हैं। और जब रेज आपका कैनाल जो है एनोड रेज से पास होंगी, एनोड की प्लेट से, ठीक है ना, तो जब इससे स्ट्राइक करेंगी तो ब्राइट साइन अपीयर होगा, ब्राइट साइन अपीयर होगा। तो इससे ये हमें पता चल जाएगा कि कोई रेज है आपका जो कैनाल जो आपका जो परफोरेटेड जो एनोड है, जो परफोरेटेड एनोड है उसके पोर से पार हो रहा है, उसके पोर से क्रॉस करके यहाँ पे स्ट्राइक कर रहा है। तो जाहिर सी बात है एनोड पे कैसा चार्ज होता है आपका, पॉजिटिव, ठीक है ना। एनोड पर एक सेकंड उल्टा बना दिए क्या हम, परफोरेटेड बाय एथोड होगा, सॉरी बेटा, परफोरेटेड कैथोड होगा, ठीक है ना। और ये आपका जो है निगेटिव होगा आपका, ठीक। और ये जो एनोड कैथोड लिखा हुआ एनोड है, सॉरी बेटा, जो एनोड है आपका ये पॉजिटिव होगा, ठीक है। और ये टर्मिनल हो जाएगा पॉजिटिव, ये टर्मिनल निगेटिव, ठीक। चलिए, तो परफोरेटेड कैथोड आपका है, ठीक है ना, परफोरेटेड कैथोड आपका है, एनोड नहीं होगा, सॉरी। तो आपका जो कैथोड होता है वो निगेटिव होता है, एनोड जो होता है पॉजिटिव होता है। तो जो रेज इससे स्ट्राइक करेंगी आपका जा करके, तो यहाँ पे ब्राइट साइन अपीयर हो जाएगा। तो इससे ये पता चल जाएगा कि आपका जो रेज परफोरेटेड कैथोड से क्रॉस कर रहा है वो पॉजिटिव होगा, निगेटिव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो परफोरेटेड कैथोड है वो निगेटिव है, जो परफोरेटेड कैथोड है वो क्या है आपका, परफोरेटेड जो कैथोड है वो निगेटिव है आपका, परफोरेटेड जो कैथोड है वो आपका निगेटिव है। तो परफोरेटेड जो कैथोड है वो आपका निगेटिव है, ठीक है ना। परफोरेटेड जो कैथोड है वो निगेटिव है, तो इसकी तरफ कौन आएगा आपका, पॉजिटिव रेज। तो ये आपका इस तरीके से आपका जो है पता चला, इस तरीके से डिस्कवर हुई आपका कि जो आपका रेज परफोरेटेड कैथोड से क्रॉस करके, ठीक है ना, आपका ग्लास की वाल के स्ट्राइक कर रही हैं, उस रेज को, उस इनविजिबल रेज को हम क्या कहेंगे, जो है पॉजिटिव रेज कहेंगे। क्या कहेंगे, पॉजिटिव रेज कहेंगे। पॉजिटिव रेज परफोरेटेड कैथोड से क्रॉस कर पॉजिटिव रेज, और उसी को कैनाल रेज कहा गया। कैनाल क्यों कहा गया, आप जानते हैं क्योंकि ये कैनाल है, पोर, छोटे छोटे पोर होते हैं ना, कैनाल होते हैं। ये रेज पॉजिटिव रेज जो होता है वो आपका क्रॉस कर रहा था। भाई निगेटिव रेज को कैथोड रेज क्यों कह रहे थे, क्योंकि वो निगेटिव प्लेट से निकल रहा था, इसलिए कैथोड निगेटिव, जो निगेटिव रेज को हम कैथोड रेज क्यों कह रहे थे, क्योंकि वो किससे निकल रहा था आपका, बताइए, कैथोड प्लेट से निकल रहा था, इसलिए निगेटिव रेज को हम कैथोड रेज भी कह रहे थे। तो ऐसे आपका जो है, इसे हम कैनाल रेज क्यों कहते हैं, कैनाल का मतलब आप जानते हैं, ठीक है ना। तो ये जो पोर होते हैं, ये कैनाल, पोर को हम क्या कहेंगे, कैनाल एक प्रकार से कह सकते हैं। तो आपका जो ये आपका पॉजिटिव रेज है वो परफोरेटेड कैथोड के कैनाल से निकल रहा है, छिद्र से निकल रहा है, कैनाल से निकल रहा है, इसीलिए पॉजिटिव रेज को क्या कहा गया आपका, कैनाल रेज कहा गया। क्या कहा गया, पॉजिटिव रेज को क्या कहा गया, कैनाल रेज कहा गया। तो इसी रेज को फिर जो है गोल्डस्टीन ने कहा पॉजिटिव रेज कहा, फिर इसकी प्रॉपर्टी की स्टडी की, तब इन्होंने बताया कि जो पॉजिटिव रेज है वो स्मॉल पार्टिकल से मिलकर, स्मॉल जो है फाइन पॉजिटिव पार्टिकल से मिलकर बना होता है, जिसे हम प्रोटॉन कहते हैं।
जिसे हम क्या कहते हैं, प्रोटॉन। लेकिन आपका जो पॉजिटिव रेज होता है वो गैस की नेचर पे डिपेंड करता है। गैस के, इसमें हाइड्रोजन गैस है तो हाइड्रोजन गैस आयनाइज करेगा H+ और इलेक्ट्रॉन में। इलेक्ट्रॉन किधर मूव कर जाएगा आपका, एनोड की तरफ, और H+ किधर मूव करके जाएगा, इधर। और हीलियम है, गैस की नेचर पे डिपेंड करेगा। पॉजिटिव रेज क्या करेगा, गैस की जो E/m रेशियो है, E/m रेशियो है, वो सभी गैसों के लिए आपका इलेक्ट्रॉन के लिए या कैथोड रेज के लिए सेम होगा। लेकिन E/m रेशियो जो आपका कैनाल रेज के लिए होगा, पॉजिटिव रेज के लिए होगा, डिफरेंट होगा। क्यों? क्योंकि चार्ज अपॉन मास जो रेशियो होता है वो कैथोड रेज का जो होता है वो आपका गैस की नेचर पे डिपेंड नहीं करता। उसमें जो रेस फ्लो कर रहा था वो इलेक्ट्रॉन था। लेकिन यहाँ पे अगर हम हाइड्रोजन गैस लेंगे तो आयनाइज होगा H+ और इलेक्ट्रॉन में H+ किधर मूव कर जाएगा आपका, परफोरेटेड कैथोड की तरफ, और इलेक्ट्रॉन किधर मूव करेगा आपका, एनोड की तरफ। ठीक है ना। इसी तरीके से आपका जो है, अगर आपने हीलियम गैस यहाँ पे ले लिया, क्या ले लिया बेटा, हीलियम गैस ले लिया आपने। हीलियम गैस है, हीलियम ब्रेक होगा आपका He+ इलेक्ट्रॉन में, तो He+ किधर मूव कर जाएगा आपका, परफोरेटेड कैथोड की तरफ। और तो भाई क्या H+ और He+ क्या दोनों का मास सेम होगा, बताइए, अलग अलग होगा ना। ठीक है। इसी प्रकार से आपने कोई और गैस ले लिया, ठीक है ना, तो गैस की नेचर पे डिपेंड करता है, क्योंकि मास डिफरेंट हो जाएगा। H+ और He+ का मास डिफरेंट होगा। तो इसलिए अगर गैस आपका जो E/m रेशियो होता है कैनाल रेज के लिए, पॉजिटिव रेज के लिए, वो आपका गैस की नेचर पे डिपेंड करता है। लेकिन E/m रेशियो जो कैथोड रेज होता है, नेगेटिव रेज होता है, वो गैस की नेचर पे डिपेंड नहीं करता है। जो गैस आपका डिस्चार्ज ट्यूब में फील्ड होता है उसकी नेचर पर डिपेंड नहीं करता है E/m रेशियो ऑफ कैथोड रेज, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन निकल रहा था। पिछले वाले फिगर में देखिए, उसमें इलेक्ट्रॉन निकल रहा था। इसमें क्या हो रहा था, गैस आयनाइज किया, पॉजिटिव वाला परफोरेटेड कैथोड की तरफ, और नेगेटिव वाला आपका जो इलेक्ट्रॉन था वो किधर भाग गया आपका, एनोड की तरफ। एनोड एब्जॉर्ब कर लेगा इलेक्ट्रॉन को। और ये अगर यहाँ पे हाइड्रोजन गैस है तो ब्रेक होगा H+ इलेक्ट्रॉन, H+ इधर मूव कर जाएगा, इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर जाएगा। हीलियम गैस फील्ड है इसमें, तो He+ इलेक्ट्रॉन, He+ किधर मूव कर जाएगा, इधर, इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर जाएगा। तो भाई अब इसी रेस को तो आप मेजर करेंगे E/m रेशियो, तो इसका क्या होगा, इस पर चार्ज और मास क्या होगा आपका, अलग अलग होगा। चार्ज और मास अलग अलग होगा आपका। हो सकता हो He++ हो जाए, हो सकता है हीलियम से दोनों इलेक्ट्रॉन निकल जाए आपके। भाई हीलियम पर +1 भी हो सकता है, +2 भी हो सकता है हीलियम पर, क्योंकि हीलियम के आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है ना, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो दोनों इलेक्ट्रॉन निकल सकता है, 1 इलेक्ट्रॉन भी निकल सकता है। तो चार्ज अपॉन मास रेशियो डिफरेंट हो जाएगा। तो इसको बना लीजिए बेटा, फिर आगे देखिए। हो गया बेटा। शिवम पटेल, आज दिखे नहीं बेटा, अब फ़ोन पहले करते हैं। हो गया बेटा, अब लिखा दें इसको, बोलिए। चलिए नोट कर लीजिएगा। तो ये परफोरेटेड कैथोड है बेटा, सॉरी हमने गलती से लिख दिया था यहाँ पे नोट, उसको सही कर लीजिएगा आप। परफोरेटेड कैथोड होगा तभी तो आपका पॉजिटिव रेज पास होगा। अब इसी रेज को क्या कहा गया आपका, पॉजिटिव रेज। कैनाल रेज क्यों कहा गया, क्योंकि परफोरेटेड कैथोड से क्रॉस कर रहा था, इसीलिए क्या कहा गया, जो है आपका कैनाल रेज। ठीक है ना। ठीक, इस रेज को हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव रेज, पॉजिटिव। और इस एक्सपेरिमेंट को किसने किया था, गोल्डस्टीन 1886 में, गोल्डस्टीन ने 1886 में किया था। नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ें। हो गया बेटा, चलिए। चलिए बेटा, इसके बारे में लिखते हैं। डिस्कवरी ऑफ कैनाल जो हेडिंग डाले थे, ठीक है ना, इसमें लिखिए डिस्कवरी ऑफ, क्या था हेडिंग,
प्रोटॉन, या इसी को हम क्या कहेंगे, डिस्कवरी ऑफ, ठीक है ना, फेनॉलेज, डिस्कवरी ऑफ फेनॉलेज, डिस्कवरी ऑफ फेनॉलेज, ठीक है ना, या इसी को हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव रेज। चलिए देखते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना, लिखिए गोल्डस्टीन in 1886, Goldstein in 1886 use a perforated use a perforated cathode, use a perforated cathode in discharge tube, perforated cathode in discharge tube, ठीक है ना, बाकी वही सब रहेगा। then high potential, क्या हुआ, आकाश कुछ कह रहे हो क्या बेटा, विशाल क्या कह रहे हो, लिखने वाला पोर्शन, नो सर, ग्रुप पर सेंड कर दीजिएगा, ठीक है, सेंड कर देंगे, कोई बात नहीं। देन हाई पोटेंशियल वाज applied on the gas taken in discharge tube, at very low pressure, full stop, ठीक है ना, a glow was observed, ठीक है ना, a glow was observed behind the perforated cathode, ठीक है ना, perforated cathode, the glow, ठीक है ना, the glow is due to the ठीक है ना, the glow is due to the rays which are positively charged, these are called
ठीक है। these are called positive, these are called positive rays और कैनाल रेज, कैनाल रेज, ठीक है ना। फिर कैनाल रेज मूव टुवर्ड्स, कैनाल रेज मूव टुवर्ड्स कैथोड with high speed, with high speed। नोट कर लीजिए, डायग्राम बना ही लिए होंगे आप लोग। with high speed, हो गया। विथ हाई स्पीड नोट होगा बेटा, आगे बढ़ें। बोलिए, इसको कंप्लीट करेंगे तभी छोड़ेंगे, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं। ओरिजिन ऑफ कैथोड, ओरिजिन ऑफ जो कैनाल रेज, ओरिजिन ऑफ कैनाल रेज, ठीक है ना। ओरिजिन ऑफ कैनाल रेज, ठीक है ना। ओरिजिन ऑफ कैनाल रेज, तो कैनाल की ओरिजिन कैसे हुई बेटा? जो आपका गैस था वही गैस आयनाइज कर जा रहा था। गैस जब आयनाइज करेगा तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज किधर मूव कर जा रहा था आपका? परफोरेटेड कैथोड की तरफ। इलेक्ट्रॉन किधर मूव कर जा रहा था? एनोड की तरफ, ठीक है ना। तो व्हेन, ठीक है ना, व्हेन हाई पोटेंशियल is applied, when high potential applied, when high potential is applied on the discharge tube, gaseous कामा लगा देंगे, gaseous atom get ionized, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए अगर H2 गैस है आपका तो किसमें चला जाएगा? H प्लस और प्लस इलेक्ट्रॉन में। अगर हीलियम गैस है आपका तो ये जा सकता है आपका He प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन में। हो सकता है हीलियम से इलेक्ट्रॉन और निकल जाए आपका, ठीक है ना, ये भी हो सकता है आपका He प्लस 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 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। ये किधर मूव कर जाएंगे आपके? ये किधर मूव करके जाएंगे? एनोड की तरफ। मूव टुवर्ड्स एनोड, ठीक है ना। और ये जो पॉजिटिव पार्टिकल्स हैं ये किधर मूव करेंगे? बताइए। H प्लस और He प्लस और He प्लस प्लस, ये किधर मूव करेंगे? मूव टुवर्ड्स परफोरेटेड कैथोड,
परफोरेटेड कैथोड, परफोरेटेड कैथोड, ठीक है ना। तो इस तरीके से ओरिजिन हुई, ठीक है ना। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, कैनाल रेज तो जब हम क्या करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज में, आप क्या करते हैं, वोल्टेज को हाई करते हैं या प्रेशर को लो करते हैं, वोल्टेज हाई प्रेशर को लो करते हैं, तो गैस क्या होता है, यहाँ लिख देते हैं, प्रेशर भी लो रहेगा, प्रेशर इज लो, प्रेशर भी लो रहेगा। जब हम वोल्टेज को हाई करेंगे, प्रेशर को लो करेंगे, तो जो गैस डिस्चार्ज ट्यूब में प्रेजेंट रहेगा वो आयनाइज कर जाएगा। और आयनाइज से मान लीजिए हाइड्रोजन हीलियम है। अब बताइए, यही तो आपका कैनाल रेज होगा, पॉजिटिव रेज यही तो है। तो चार्ज अपान मास रेशियो जो E/m रेशियो है वो कैसे सेम हो जाएगा आपका, E/m रेशियो क्या इसका सेम होगा, H प्लस का E/m इसका सेम होगा, E/m इसका सेम होगा, इसका चार्ज तो सेम है आपका, लेकिन आपका मास डिफरेंट है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए चार्ज और मास दोनों डिफरेंट है आपका। इसमें प्रोटॉन भी होगा आपका, इसका इन दोनों का भी डिफरेंस है, आपका मास भी डिफरेंस है, ठीक है ना। मास डिफरेंस, तो E/m रेशियो क्या हो जाएगा, गैस की नेचर पे डिपेंड करता है। E/m रेशियो जो होता है कैनाल रेज का, गैस की नेचर पे डिपेंड करता है। लेकिन E/m रेशियो होता है वो कैथोड रेज का जो होता है गैस की नेचर पे डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन ही निकलता है। इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है फिक्स होता है, इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है फिक्स होता है आपका, और इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो भी फिक्स होता है। लेकिन यहाँ पे देखिए चार्ज भी डिफरेंट हो गया है, देखिए 2+, 1+1+, और मास भी डिफरेंट है। तीनों का मास क्या होगा, अलग अलग होगा, ठीक है ना। ये चीज़ है आप तो नोट कर लीजिए इसको। ठीक है बेटा, अब एक पॉइंट हम रिमेंबर पढ़ते हैं, रिमेंबर नोट होगा तो आगे बताएं। बोलो बेटा, हो गया। कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए बेटा। अच्छा, ये अभी हमने लिखा नहीं इसमें, कैनाल रेज पॉजिटिवली, ठीक है ना, चार्ज, ठीक है ना, चार्ज मूव टूवर्ड्स परफोरेटेड कैथोड, ठीक है ना। नोट कर लीजिए इसको, फिर आगे बढ़ें। आगे देखते हैं। रिमेंबर, रिमेंबर क्या है बेटा, रिमेंबर का मतलब यही समझना है आपका, कैनाल रेज आर नेवर कॉल्ड एनोड रेज, जो है कैनाल रेज को आप एनोड रेज नहीं कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो कैनाल रेज निकल रहा था वो एनोड से थोड़ी ना निकल रहा था। कैनाल रेज को एनोड, क्यों आप कह सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन स्ट्रिक्टली आप कभी कह ही नहीं सकते हैं कि कैनाल रेज एनोड रेज है आपका, बस इस वजह से कि कैनाल रेज भी पॉजिटिव होता है और एनोड पर भी पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है ना। इसलिए किसी किसी बुक में आपको लिखा मिल जाएगा कैनाल रेज को जो होता है एनोड रेज भी कहते हैं। लेकिन आपका जो कैनाल रेज है या पॉजिटिव रेज है वो एनोड से नहीं निकलता है। फिगर में आपने देखा था गैस आयनाइज कर रहा था, पॉजिटिव वाला और नेगेटिव वाला इधर इलेक्ट्रॉन आपका जो है एनोड की तरफ मूव कर रहा था, और जो पॉजिटिव गैस के आयन थे वो परफोरेटेड कैथोड की तरफ मूव कर रहे थे, ठीक है ना। तो रिमेंबर, ठीक है ना, कैनाल रेज are never called cathode, never called canal rays are never called anode,
anode rays. Anode rays. This is because canal rays. This is because canal rays are not produced. Canal rays are not produced from anode. Produced from anode. ठीक. Canal rays, है ना, canal rays and anode. Canal rays and anode have no connection. ठीक है ना. Canal rays and anode have no connection with each other. ठीक है ना. Canal rays and anode have no connection with each other. Full stop. Canal rays are produced by the ionization of gas in the tube. Ionization of the gas in the tube. नोट कर लीजिए इसको. अब कल आपको हम पढ़ाएंगे, हेडिंग डाल लीजिएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ पॉजिटिव और कैनाल रेज. हेडिंग डाल लीजिएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ पॉजिटिव और कैनाल रेज. ठीक है ना. प्रॉपर्टीज ऑफ पॉजिटिव और कैनाल रेज. डैश देके, दीज आर फॉलोइंग. ठीक है ना. इसमें पहला पॉइंट है, कल लिखाएंगे. ठीक. प्रॉपर्टीज ऑफ पॉजिटिव और कैनाल रेज, डैश देके, दीज आर फॉलोइंग. फर्स्ट पॉइंट. ठीक है ना. इसको कल लिखाएंगे बेटा. कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए. सर केमिस्ट्री की कौन सी रेफरेंस बुक ले लें? ठीक है ना. डॉक्टर MP साहनी के ले लो बेटा, बालाजी पब्लिकेशन की. डॉक्टर MP साहनी, बालाजी पब्लिकेशन, एकेडमिक के लिए. और अगर कंपटीशन के लिए लेना है तो आपको जो है वो प्रदीप की एक आती है, प्रदीप पब्लिकेशन की आती है, या जो है आपका जो है बालाजी पब्लिकेशन की आती है, वो OP टंडन की. OP टंडन ले लीजिए आप, या प्रदीप पब्लिकेशन की कंपटीशन के लिए ले लीजिए, नीट और IIT के लिए. ठीक है ना. और किसी को कोई कन्फ्यूजन हो तो बताइए बेटा. ठीक है ना. अब कल हम आपको पढ़ाएंगे इसके आगे. तो थैंक यू क्लास. नाउ वी विल डिस्कस नेक्स्ट डे. किसी को कोई कन्फ्यूजन हो तो पूछ लीजिएगा. आप पूरा वीडियो हमारा अच्छे से देखेंगे तब आपको अच्छे समझ में आएगा. ठीक है. ये थोड़ा सा देख लें तो नहीं, पूरा जब वीडियो हमारा देखेंगे तो आपको समझ में आएगा. ठीक है ना. और जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें. ठीक है ना. थैंक यू क्लास. नाउ वी विल डिस्कस नेक्स्ट डे.